इसका जो लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। बाल अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। भारत के गृह मंत्री द्वारा द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इस दोनों को जो अमेंडमेंट का बिल आया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि इन दोनों अमेंडमेंट बिल के लाने की जरूरत क्या पड़ी। आज चाहे 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल उस सदन में, जब हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक इतिहास रचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री ने किया था और पूरे देश ने उसका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि आज इस भारत के नई पार्लियामेंट में फिर जम्मू कश्मीर के लिए एक नया इतिहास का काम इस अमेंडमेंट बिल से भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करने जा रहे हैं। और वो होगा नया बिल अमेंडमेंट का कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर लोग सवाल पूछेंगे। इतने दिन वहां असेंबली थी, इतनी दिन हुकूमत में थे, बरसरे इख्तिदार थे, सत्तारूढ़ थे, आखिर इसके बावजूद भी उसमें जो बड़ी तादाद, बड़ी जनसंख्या के लोग जिनको आदिवासी कहते हैं, वो आदिवासियों को आरक्षण मिलने का काम क्यों नहीं हुआ था? इसका जवाब कौन देगा? आज नए सवाल खड़े कर रहे हैं जिसका जवाब हमारे माननीय जितेंद्र सिंह जी ने दिया, हमारे अनुराग जी ने दिया, माननीय सदस्यों ने दिया, हमारे लद्दाख के साथियों ने दिया। मैं कह रहा हूं कि आखिर इस बिल के संशोधन करने का तात्पर्य है जिसमें 3 प्रमुख उद्देश्य है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उन कश्मीरी माइग्रेंट्स को आरक्षण दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे ओवरऑल उनका एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के आए। कितना पवित्र उद्देश्य। या जो डिस्प्लेस पर्सन, उनको स्वीकार करना पड़ता है कि जो ऐसे डिस्प्लेस पर्सन हैं उनके लिए काम तो हम अच्छा कर रहे हैं रिजर्वेशन, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन 3 उद्देश्य को लेकर के जिस तरह से हमने इस बिल को जो नहीं 3 है, एक कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, एक डिस्प्लेस पर्सन्स हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो इलीगली उन्होंने कब्जा कर रखा, और तीसरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। शायद इन 3 उद्देश्य को लेकर जो मैं समझ पाया हूं इस बिल का संशोधन है। भर्तृहरि मेहता जी, मैं जानना चाहता हूं, आप तो इस बात का समर्थन किया था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए भारत में तो उस दिन निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर जिस दिन 370 समाप्त हुआ 5-6 अगस्त 2019 को, उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने माना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, टूट हिस्सा है, और एक दिवाली सी जैसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ी जनसंख्या बकरवाल की है, गुजरवाल की है, आदिवासियों की है, आज जब ये उस 2019 के बाद भी जो ये फिर से अमेंडमेंट आज गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं, और जब ये बिल आज पास करेंगे हम, तो निश्चित तौर से ये केवल एक बिल नहीं पास होगा, ये जम्मू कश्मीर के आदिवासियों के घरों में आज दिवाली मनाई जाएगी कि भारत के पार्लियामेंट ने भारत के नया इतिहास रचने का काम। ये सवाल करेंगे, ये बात गरीब की करेंगे, खेत खलिहान की करेंगे, आदिवासियों की करेंगे, दलितों की बात करेंगे, केवल बात करेंगे, गरीबी हटाने की बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान में देश 1947 में आजाद हुआ, और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो पहली बार देश के सुदूर उड़ीसा के एक आदिवासी महिला को आज देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके हमने स्थापित करने का काम किया। तो हम केवल कहते नहीं, आज जब हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में हमने एक आदिवासी महिला को प्रतिस्थापित किया, तो ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के ट्राइबल्स के लिए गया
कि भारत इज सो प्रोग्रेसिव, दुनिया के हर कंट्री में ट्राइबल्स हैं, बड़े बड़े जो विकासशील देश हैं उन देशों में भी लोग आज ट्राइबल्स हैं। उन ट्राइबल्स को लगा कि भारत तो हमारे यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, इनसे हमसे फार फार अहेड है कि आज दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद भारत का संवैधानिक, उसको एक आदिवासी महिला को दिया जा रहा है। उसी सदन ने किया। और आज फिर इसी सदन ने जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ियों पे जानवर की ढोर चराते थे, खाना बदोशी की जिंदगी रहते थे, न उनके पास आवास था न उनके पास घर था, उनको शासन में, गवर्नेंस में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, उनको वहां की यूनियन टेरिटरीज की असेंबली में रिजर्वेशन मिले। शायद ये कल्पना रहता, आजादी के बाद बैठे हुए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि आखिर इतनी बड़ी तादाद आदिवासियों की थी, क्यों नहीं आपने आरक्षण दिया, चाहे आप कितने दिनों से हुकूमत पर हैं। आप यूनिफाइड कमांड की बात करते हैं। आज जब ये बिल पास होगा तो वो तमाम जो बड़ी संख्या में लोगों को लगेगा कि मोदी जी की सरकार एक काम ऐसा कर रही जो देश के गरीब, खेत खलिहान और आदिवासियों के लिए काम करती है। बहुत से सवाल उठाए गए कि आज कौन सा इसमें नया इतिहास रच रहे हैं। अरे नया इतिहास आपने देखा नहीं, वही जम्मू कश्मीर है। 370 के समाप्त होने के पहले हमारे तमाम जम्मू कश्मीर से सांसद हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं। उस जम्मू कश्मीर में मैं कई बार गया, इसके पहले भी, अब इसके बाद भी जाता रहता हूँ। मुझे स्पीकर साहब ने जब वहाँ पे लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, तो उनका एक ओरिएंटेशन कैंप था प्रशिक्षण का। उस प्रशिक्षण को में भी हमको हजारों पंचायत के जो चुने हुए निर्वाचित सदस्यों से बात, उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट था, उस हाई कोर्ट में भी 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। और आज 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हर गांव के पंचायतों पे तिरंगा फहराने का काम हुआ है। ये नया इतिहास रचने की बात हो रही है। आज अभी पिछले दिनों जब मेरा माटी मेरा देश का एक अभियान चला और जब फिर तिरंगा यात्रा वहां निकली, अभी अगस्त 2023 की बात, तो जिस तरह से अगस्त 2023 में एक तिरंगा यात्रा निकली और वहां कोई देश का नौजवान नहीं गया, उस पूरे कश्मीर का जो एक युवा, यूथ, लड़के लड़कियां, जो एक हुजूम निकला, उस हुजूम ने पूरी देश को यह साबित कर दिया कि इससे लगता है कि अब कश्मीर की जो उग्रवाद की परछाइयां अतीत की थी, वो विकास की रोशनी में तब्दील हो रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आज कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है? बात करेंगे इंडस्ट्री की, बात करेंगे फार्मर्स की, बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। अरे किसी चीज का तो हमने बजट दिया, क्या हो रहा विकास, किस तरीके से वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में। फार्मर्स की बात कर लीजिए, और मैं बात जब करता हूं तो हमेशा रिकॉर्ड पे करता हूं, ऑन रिकॉर्ड पे करता हूं, आंकड़ों पे करता हूं कि पहले लगता था कि जिस तरीके से 70% जमीनें बोई ही नहीं जाती, इतनी बड़ी उग्रवाद की परछाई थी, लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत की, सलामती की लोग दुआ करते थे, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते थे कि हमारी जिंदगी सही सलामत हो। घरवाली अगर उसका पति, उसका सुहाग बाहर गया तो सूरज ढलने के पहले वो अपने सुहाग को थाली सजाए इंतजार करती थी कि हमारा सुहाग सही सलामत लाल चौक से लौट आए। स्थिति ये जम्मू कश्मीर की थी। और आज 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से प्रीवियस रबी सीजन में उस कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूं कि अकेले फर्स्ट टाइम वहां पे मस्टर्ड की, सरसों की जो 1.4 लाख हेक्टेयर में खेती हुई है, येलो रिवोल्यूशन आया है जम्मू कश्मीर में। ये हुआ किसानों के लिए। जस्टिस मसूदी साहब बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब वो भी कहेंगे। तो आज जिस तरीके से 1.4 लाख हेक्टेयर्स में मस्टर्ड का कल्टीवेशन हुआ है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यह भी रिकॉर्ड है एग्रीकल्चर में कि आज कश्मीर के जो किसान हैं वो देश में 5th लार्जेस्ट इनकम अर्निंग फार्मर हो गए। इसके लिए तो आपको तालियां बजानी चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि जम्मू कश्मीर का किसान आज जिस तरीके से देश के साथ तुलना कर रहा है, और देश के सही बात है। आप इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं, जब पहले लोग अपने घरों में कैद रहते थे तो अपने घरों में कैद रहते थे, बिजली की कोई खपत नहीं थी, दुकानें बंद हो जाती थी, शाम के पहले दुकान बंद हो जाती। ये तो इस बात का सबूत है
आज सबूत था कि आज वहां पे बिजली शाम के बाद दुकान बाजारें चलती नहीं थी, और आज जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का Honourable डिमांड member, बढ़ रहा है। Honourable member, डिमांड जब बढ़ रहा है, it is already 6 o'clock. Honourable member, it is already 6 o'clock. You can continue tomorrow. The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 6th December 2023 at 11 a.m.